ओम शांति। 11 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा भी नाम वाला होगा, यानी प्रत्यक्ष होगा। फिर बाबा ने कहा पहले पहले परमात्मा का परिचय देना है। जैसे देखो आत्मा देखने में नहीं आती ना, वैसे भी परमात्मा को भी कोई देख नहीं सकता है, बुद्धि से समझा जाता है। वह आत्माओं का बाप परम आत्मा है, वह सदैव पावन है। उन्हें ही पतित दुनिया को आकर पावन बनाना पड़ता है। तो फिर पहले तो ये बताओ, इस सृष्टि का बाप एक ही है। यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। परमात्मा तो एक ही है। वैसे दो बाप होते हैं, एक लौकिक होता है, दूसरा पारलौकिक। लौकिक शरीर के पिता को कहते हैं और पारलौकिक परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा अपना परिचय खुद आकर देते हैं, सारा राज समझाते हैं। पहले तुम बच्चों को जीत पानी है। बाबा कहते हैं कि शिव भगवान निराकार है, उनकी हम शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना। सच्चा सच्चा परमात्मा ही हमारा बाप है, साकार नहीं है, मतलब उसमें शरीर नहीं होता है, यानी बाकी कर्म कांड की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई भी वर्णन नहीं है, ज्ञान में कोई शास्त्र नहीं होता है। श्री कृष्ण तो सबका बाप नहीं हो सकता ना। श्री कृष्ण के पास तो शरीर है, तो फिर वह थोड़ी ही कह सकते हैं सब देह के धर्म छोड़ो, उसको थोड़ी ना ये बोला जाएगा और मुझे याद करो, मामी का भी याद करो। परमात्मा पर शरीर नहीं है, इसीलिए वही बाबा कहते हैं आजकल तो चित्रों को भी गाड़ी में रख परिक्रमा लगाते हैं। चित्र यानी मूर्ति होती है ना, उसके लिए जैसे मूर्ति को रख लिया फिर गाड़ी में परिक्रमा लगा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं और फिर घर में देखो आकर उन्हें सुला देते हैं। पर अब ज्ञान में आप समझते हो कि हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाना हुआ, इसे कहते हैं चक्र लगाना, जो भक्ति मार्ग में इस तरह लगाते हैं और ज्ञान में इस तरह। बाबा कहते हैं चक्र के बदले फिर देखो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में रखते हैं। उनका स्पेशल दिन होता है, कोई दिन मुकर्रर किया जाता है ना, तो फिर उन्हें बताना है, सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है परंतु शिव भगवान वाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, मतलब उनका जन्म नहीं होता, उन्हें किसी ने भी जन्म नहीं दिया है। श्री कृष्ण को बाबा कहते हैं जन्म देने वाले हैं, उनका तो दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, कौन? शिव, यानी ब्रह्मा बाबा में आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी परमात्मा ही उनको समझाते हैं। परमात्मा को खुद ही आकर अपना परिचय यानी पहचान बतानी पड़ती है। वही गीता का भगवान है। यह तो देखो सेवा परमात्मा ने बच्चों को दी है। जो परमात्मा के परिचय बताएगा उसका नाम खुद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो फिर बाबा कहे ऐसा पर्चा बनाओ, उसमें चित्र भी बाबा का बनाओ और एरोप्लेन से बाबा कहते हैं उनको गिराओ, ताकि परमात्मा का परिचय सब जगह पहुंच जाए। इसमें कोई भी खिटपिट नहीं करना, यह बड़ी क्लियर बातें हैं। और मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि कण कण में है भगवान, सर्वव्यापी है, यानी सब जगह भगवान है। तो बाबा कहते ऐसा भी नहीं सोचना कि शिव बाबा सब में है। शिव बाबा कहाँ हो सकता है? वो सिर्फ परम धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते नहीं, परंतु बुद्धि में ये समझानी, बाबा कहते समझानी लगी रहनी चाहिए। गीता शिव भगवानुवाच ने लिखी है। अब देखो शिव तो निराकार है, वो बोले कैसे? बाबा कहते तब कहा मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मतलब साधारण तन का आधार लेते हैं। जब 60 वर्ष की आयु में ब्रह्मा बाबा थे तब उनके ही तन में परमात्मा ने आके प्रवेश किया था और वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उन्हीं को कृष्ण का रूप मिलता है। वही देखो 84 जन्म लेते हैं, बाद में आते हैं, फिर आके उनके तन, बाबा कहते हैं उनके तन में आते हैं। श्री कृष्ण बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे बाबा कहते विचार सागर मंथन करो कि कैसे सबको समझाएं। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना,
यानी ब्रह्मा बाबा बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, वही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। अपनी राय बाबा कहते भेजे तो फिर मुरली राय बाबा कहते अपनी राय भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? बाबा कहते भेजोगे मुझे तो लिखने से सबके पास मुरली के द्वारा पहुंच जाएगी। बाबा कहते सारी दुनिया को तो फिर सही करते हैं ना, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कहते भी है ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर बाबा कहते कहा बच्चों को सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा वतन है, पहले साकार लोग होता है, फिर सूक्ष्म वतन होता है, फिर मूल वतन जो बीच का होता है ना, उसकी बात हो रही है। बाबा कहते इनों के बीच में थोड़ा ही पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, मिलते हो, हैं, बस इतना ही, इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखो। बाबा कहते यहाँ कई आत्माएं आती हैं और आके वहाँ ना रोती हैं, अपना दुख बताती हैं, आंसू बहाती हैं, और कोई कोई तो बाबा से बहुत प्रेम से भी मिलती हैंगी। बाबा कहते ये सब ड्रामे में पार्ट जिसका है वो हो रहा है, जिससे चिट चैट कहा जाता है। कहा पुरानी दुनिया में तो देखो श्राद्ध ब्राह्मण में कोई आत्मा को बुलाते हैं ना, जैसे श्राद्ध निकालते हैं तो कोई ब्राह्मण आता है तो उसमें देखते हैं ना, जो अपने बुजुर्ग होते हैं उन्हीं की आत्मा को देखते हैं। बाबा कहते हैं उनको कपड़ा आदि भी पहनाते हैं। अब देखो सोचने की बात है, शरीर तो खत्म हो ही जाता है उसी समय, पहनाते फिर किसको? बस रस्म बनी हुई है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें सिद्ध कर बताएंगे तो फिर कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब फिर देखो कहा पीछे सब आएंगे, देखेंगे क्या क्या होगा, लड़ाई तो लगनी है, बॉम्ब्स भी छूटेंगे, हैं। बाबा कहते पहले देखो मौत है उस तरफ, यहाँ तो वो रक्त की नदियाँ बहनी है। बाबा कहते कि रक्त की नदियाँ बहनी है मतलब बहुत खून खराब होगा, पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी देखो वहाँ ही है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, शहर को ही खलास कर देते हैं। फिर घी दूध की नदियाँ भी बहेंगी, मतलब फिर स्वर्ग आएगा। वहाँ देखो दूध घी की कोई भी कमी नहीं होगी, हर चीज़ भरपूर होगी। स्वर्ग स्थापन करने, बाबा कहते हैं स्वर्ग स्थापन करने देख ली गॉड फादर जरूर इस समय, बाबा कहते हैं संगम पर ही आते होंगे, हेवनली गॉड फादर होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो इस समय तो आते हैं। तो परमात्मा को फिर याद करके अपने पापों को बाबा कहते काटना भी तो है, नष्ट करना है। फिर कहा तुम बड़े अनुभव से कहते हो कि परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, मतलब गर्व अपने पर बाबा कहते होना चाहिए। फिर कहा बाबा ने तुमने ही चारों युगों में चक्र लगाया, उसी की तो रस्म भक्ति मार्ग में चलती है। चारों युगों में मतलब जो जिनको ये ज्ञान मिल रहा है वो सतयुग में भी आएंगे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, और आत्मा ही नहीं आएंगी। वरदान में बाबा ने कहा वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। यानी सारे सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो लास्ट समय आएगा ना, परिस्थिति बुद्धि में बाबा कहते हैं अनेक संकल्प वाली होगी, है ना, बहुत संकल्प चलेंगे। जब परिस्थिति आएगी तो उस समय सब संकल्प से परे एक संकल्प पे स्थित होने का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते इस अभ्यास तो जब होता है तभी तो परिस्थिति के समय कर सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं देखो परमात्मा जैसे समझाते हैं कि घर में देखो सारा सामान फैला हुआ होता है तो हम समझ नहीं पाते ना कहाँ से शुरू करें। बुद्धि भी ऐसे अस्त व्यस्त हो जाती है, और यही अगर सब चीज़ अपने ठिकाने पे होती है ना तो बुद्धि हमारी समर्थ रहती है, सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसी तरह परमात्मा कहते हैं हमें एक संकल्प में टिकना आना चाहिए। जब बुद्धि पवित्र और शांत होगी तो वहाँ जितना समय चाहोगे ना उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर सकोगे। नहीं, यही यथार्थ योग है। स्लोगन है आप ओबीडेंट सर्वेंट हो, इसीलिए ऑलमोस्ट नहीं हो सकते हो। सर्वेंट का मतलब बाबा कहते हैं हमेशा एवर रेडी, सेवा में उपस्थित। अच्छा, ओम शांति।